पांचों विलास कियो श्यामाजू कदली वन संकेत। आज नव विलासन में थे पांचवें विलास को हम भाव विवेचन आपके सामने कर रहे हैं। पांचों विलास कियो श्यामाजू। श्री स्वामिनी जी ने, श्री श्यामाजू ने पांचवों विलास जो है वो कियो है। कहाँ कियो है? कदली वन संकेत। जो कदली को वन है, जो केला को वन है, वहां को संकेत कियो है कि आज पांचवा विलास हम वहां करेंगे। ये संकेत अपनी सखीन को बताया हुआ है। और दूसरों या में भाव ये भी है कि बरसाने के और नंदगांव के बीच में एक वन है संकेत वन, तो संकेत वन में कियो है। ये दोनों भाव हैं हमें। ताकि सखी मुख्य संज्ञावली पिया मिलन के हेत। स्वामिनी जी की एक सखी है जो या पांचवें विलास की मुख्य सखी है, वाको नाम है संज्ञावली। तो वो संज्ञावली सखी जो है वो पांचवें विलास की मुख्य सखी है और वो पिया मिलन के हेत। और वाको हेत का है? वाको हेत है श्यामाजू को श्याम सुंदर ते मिलावो, माने प्रिय जो श्याम सुंदर हैं उनते उनको मिलन करानो, ये संज्ञावली का मुख्य उद्देश्य है। चली रली उमगी युवती सब पूजन देवी निकसी। और सब सखी जो हैं, संज्ञावली जो मुख्य सखी है, वहाँ के संग के परिकर की जितनी भी सखी हैं वे सब स्वामिनी जी को लेके चली हैं। और रली, रली माने हिल मिल के चली है। और उमगी, बड़े भारी आनंद में, उत्साह में और प्रसन्नता में भी उमग रही हैं। माने अपने स्त्री अंग में वे सखी समा नहीं रही हैं, इतनी उमंग है उनके अंतर्गत। और क्यों नहीं हुए? क्योंकि आज स्वामिनी जी श्याम सुंदर के संग पांचवें विलास के लिए पधार रही हैं और वह विलास के अभूतपूर्व छवि के उनको दर्शन हुए बारे हैं, तो बड़ी भारी उमग रही हैं भी। युवती सब पूजन देवी निकसी। और देवी के पूजन को वे निकसी हैं अपने अपने घर थी। धूप दीप भोग संज्ञावली कमल कलीसों विकसी। और संज्ञावली जो मुख्य सखी है, माने धूप दीप भोग इत्यादि कुल सामग्री जो है, जो देवी पूजन की जो सामग्री है, वाकू सम्मिलित करके, वाकू इकट्ठी करके वो निकली हैं। और कैसी सुंदर शोभायमान हो रही हैं, प्रसन्नता से कैसी उमग रही हैं कि कमल कली सो विकसी। जैसे कमल कली सूर्य को देख के एकदम प्रस्फुटित हो जाए, वह में विकास हो जाए, वो खिल जाए, ऐसे श्री स्वामिनी जी को देख के वो सखी विकसित हो गई हैं, खिल गई हैं। और ठाकुर जी के मिलवे की जो उत्कंठा है और श्याम और श्यामा की जो विहार के माधुर्य की जो लीला को स्मरण है, वह को स्मरण मात्र कर देते ही वे सखी जो हैं वो विकसित हो गई हैं, वो प्रफुल्लित हो गई हैं, खिल गई हैं। आनंद भर नाचत गावत बधु रस में रस उपजाती। और ऐसे वह पांचवें विलास में जब भी चली हैं तो आनंद के रस में भर के नाच रही हैं वे सखी और गा रही हैं। क्योंकि उनको जो आनंद है, उनको जो उत्साह है, उनकी जो प्रसन्नता है, वो नृत्य और गायन के माध्यम से निकल के आ रही है। वधु रस में रस उपजाती। और एक तो रस ये है कि पांचवें विलास के आनंद को रस है, और दूसरों या नाचवे और गावे को जो रस है वो रस में रस को उत्पन्न कर रही है, रस में रस उपजाती। मंडल में हरि तत्छिन आए हिलमिल भये एक पाती। और या नृत्य और गायन के रस के या वातावरण में, वह मंडल में, वह रासमंडल में, सखी के व आनंद के व समूह में हरि तत्छिन आए। वाई क्षण जो है ठाकुर जी प्रकट है, आ गए हैं। और हिलमिल भये एक पाती। और ठाकुर जी उन सखीन ते, स्वामिनी जी ते, सब ते हिल मिल के और एक पाती हो गए, एक पंक्ति में हो गए। जैसे रास जब की हो जाए तो श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा, और चारों बगल को एक पंक्ति जो बन जाए, ऐसे एक पंक्ति बन गई है। सब हिल मिल के एक पंक्ति उनने बना ली है। द्वै जुग जाम श्याम श्यामा संग भामिन यह रस पीना। और द्वै युग तक, 2 युग तक श्याम और श्यामा ने, श्याम और श्यामा के संग में भामिनी ने, जो सखी जो आई हैं, उनने यह रस पीना या रस को पान किया है। जो श्याम और श्यामा के
विहार करवे को, विलास करवे को, जो अंतरंग लीला को जो सुख है, जो रस है, बाकू उन सखी ने पियो है, जी भर के। और उनकी कृपा दृष्टि अवलोकत रसिक दास रस भीनो। और रसिक जी हरिराय महाप्रभु कह रहे हैं कि उन सखीन की कृपा थी और श्याम और श्यामा की कृपा थी, उनकी कृपा दृष्टि, उनकी कृपा की दृष्टि थी। अवलोकत दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं। कौन? रसिक दास हरिराय जी, रसिक दास जी वाकू। और रसिक दास जी कैसे अवलोकित कर रहे हैं? रस भीनो। रसिक दास जी भी वह रस को निहार के, वह को दर्शन करके रस में भीग गए हैं, भीग गए हैं। रसिक दास रस भीनो, पांचों विलास कियो श्यामाजू, कदली वन संगीत। जय हो।